एपिसोड की शुरुआत होती है और गोआ पिंग भी अपनी जगह पर बैठ चुका होता है। सभी बच्चों को प्रोफेसर उनका काम समझा रहे थे और लास्ट में वो कहते हैं कि उन सबको एक असाइनमेंट करना होगा। ये सुनकर सभी बच्चे बूढ़ा सा मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी तो वो सभी कैसे एक असाइनमेंट करेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं उन सभी को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये असाइनमेंट उन सभी को ग्रुप में करना है और किसी पर भी कोई बर्डन नहीं होगा। क्लास ख़त्म होती है और बाहर दो लड़के गाओ पिंग को अप्रोच करते हैं और उसे बताते हैं कि वो सभी साथ में ही असाइनमेंट करने वाले हैं, लेकिन गाओ पिंग मना करते हुए कहता है कि वो अकेला ही करेगा। इतने में ही नान जियान भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों उसे भी कहते हैं कि नान जियान भी उनकी ग्रुप में है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। नान जियान उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और पास ही खड़े उसका इंतज़ार कर रही रूई के पास में चला जाता है। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि इतने में ही वहाँ पर गाओ पिंग भी आ जाता है और कहता है कि इस बार तो उसने एग्ज़ाम में टॉप कर लिया है और वो बस 0.75 पॉइंट से ही उससे आगे है, लेकिन नेक्स्ट टाइम गाओ पिंग उसे पीछे ज़रूर छोड़ देगा। ये सुनकर रूई कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन नान जियान कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। और फिर अगले कुछ सीन तक हम चारों दोस्तों की लाइफ्स को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। सभी अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी थे, सभी बास्केटबॉल में और साथ ही नान जियान और रूई उसके घर को डेकोरेट करने में। सीन चेंज होता है और फिर रूई और नान जियान उसका घर पेंट कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर शू और चबी नॉक करते हैं। रूई दरवाज़ा खोलती है और चबी अंदर घुसते ही नान जियान के घर की तारीफ करने लग जाता है कि उसका घर इतना अच्छा है। इसी बीच रूई उसे नान जियान के साथ में उसका घर पेंट करने के लिए भी भेज देती है और ख़ुद वो शू को अपने साथ में लेकर चली जाती है कुछ बातें करने के लिए। तभी रूई को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें कि नान जियान के कुछ आर्टिफैक्ट्स थे जिन्हें वो उसके लिविंग रूम में सजा देती है, लेकिन जब नान जियान आता है तो वो उन्हें हटाने लग जाता है क्योंकि उसका कहना था कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। रूई उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं सुनता तो वो उसे कहती है कि ठीक है, वो सही ही कह रहा है और उसके साथ में सारी चीज़ों को हटाने लग जाती है। नान जियान समझ जाता है कि वो नाराज़ हो गई है और वो उसे मनाने लग जाता है और थोड़ी देर में वो मान भी जाती है। इसके बाद में वो दोनों बैठे होते हैं कि चबी कहता है कि उसे बहुत ही ज़ोर से भूख लग गई है और वो डिसाइड करते हैं कि रूई कुछ बनाएगी। इसके बाद वो चबी को सामान की लिस्ट बताती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता और थोड़ी देर बहस करने के बाद में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उन चारों ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया था, बल्कि वो सभी लोग पिज़्ज़ा और स्नैक्स खा रहे होते हैं। ये सब देखकर चबी बुरा सा मुंह बना लेता है। टाइम स्किप होता है और शू किचन में लेमन्स काट रही होती है। चबी के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे थोड़ा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, इसलिए वो लेमनेड बनाने के लिए जा रही है, लेकिन चबी उसे एनर्जी ड्रिंक देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो सारे वहाँ पर फ़ोटो फ्रेम लगाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसे पूछता है कि उसका एंगल सही है या फिर नहीं, लेकिन डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और शू ज़मीन पर ना गिरे इसलिए वो उसे ऊपर कर देता है, लेकिन दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद में वो उठने ही वाले होते हैं कि दोनों की नज़र एक चीज़ पर जाती है। नान जियान के बेड पर रूई का नाम लिखा हुआ था। चबी चिल्लाने ही वाला था कि शू उसका मुंह बंद कर देती है और शांति से काम लेने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रूई को फिर से नान जियान का एक पार्सल मिलता है जिसमें कि कैमरा था और वो इसे थोड़ा नाराज़ दिखती है और वो बाहर जाने लग जाती है। नान जियान उसे रोकता भी है, बाहर कहाँ जा रही है, लेकिन वो नहीं मानती और उसके पीछे शू भी वहाँ पर चली जाती है। चबी नान जियान को अश्योर करता है और कहता है कि वो देखता है कि क्या हो रहा है। फिर सीन रूई और शू पर शिफ्ट होता है, जहाँ की रूई उसे कह रही होती है कि वो कितनी कोशिश कर रही है कि नान जियान अपने उस डर से और अपने लोगों से ना मिलने की आदत से दूर हो सके, लेकिन उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। नान जियान ने फिर से कैमरा ऑर्डर किया है अकेले घर में रहने के लिए। चबी सुनता है, लेकिन उसके दिमाग में तो बस कैमरा शब्द ही जाता है और वो नान जियान को कॉल कर कर बताने की कोशिश करता है, लेकिन नान जियान मना कर देता है क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि उसने उस कैमरे वाले पार्सल को खुला देख लिया था। अगले दिन चबी, शू और रूई नान जियान की क्लास के बाहर में उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन नान जियान के आने के बाद में सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि रूई और नान जियान में चीज़ें अब भी ऑकवर्ड थी। जब वो चारों कैफेटेरिया में लंच कर रहे होते हैं तो एक लड़का आकर उनके पास में बैठ जाता है और शू से दोस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। चबी जब उससे भेजने की कोशिश करता है तो वो बदतमीज़ी करने लग जाता है, इसलिए चबी को उसे फोर्सफुली वहाँ से भेजना पड़ता है। दोनों लड़के और दोनों लड़कियों से कहते हैं कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें बताएगी, लेकिन टाइम स्किप होता है। फाइनली नान जियान और रूई अकेले थे और वो रूई को उस कैमरे वाली बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही नान जियान उसे कहता है कि वो अपना असाइनमेंट अपने ग्रुप के साथ में
करना चाहता है। ये सुनकर रूई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली नानजियान लोगों के लिए ओपन हो रहा था। वो उसे खुशी से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और फिर वो उसका साथ उसके टीममेट्स के पास जाकर उन्हें साथ में काम करने के लिए कहती है और सभी खुश हो जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर काओपिंग भी आ जाता है, लेकिन वो नानजियान के साथ में काम करने से मना कर वहाँ से चला जाता है। रूई इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लेकिन नानजियान उससे कहता है कि उसने उसे नहीं भेजा है, वो खुद गया है। और बाकी दोनों टीममेट्स नानजियान और रूई से बातें करने लग जाते हैं और बीच में कहते हैं कि नानजियान तो टॉपर है, उसका प्रोजेक्ट बेस्ट होगा। टाइम स्किप होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास में असाइनमेंट प्रेजेंटेशन हो रहा था और प्रोफेसर को नानजियान और उसकी टीम का असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और फाइनली उन तीनों को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। ये सो उन तीनों की खुशी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। वहीं गाओ पिंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो फिर से नानजियान से हार गया था और सेकेंड आया था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। बाहर आने पर नानजियान के दोनों टीममेट्स रूई को देखते हैं और उसे खुशी से सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं। उसे सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं, जिसके लिए वो पहले से ही मना करती है लेकिन फिर मान भी जाती है। इसके बाद में वो सभी साथ में सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पर खाना खाने का डिसाइड करते हैं और उन्हें काम था इसलिए वो बाहर ना जाकर डॉम में ही खाना खाने का डिसाइड करते हैं। रूई बहुत सारा खाना लेकर आती है और उसे रास्ते में गाओ पिंग भी मिल जाता है और वो उसे भी इनवाइट करती है, लेकिन वो नहीं आता। रूम में वो सभी खाना बना रहे थे, लेकिन फिर वो बाहर जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर खाना बनाने लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो सभी अपने चेहरे को पेपर बैग्स में पहनकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। अगली सुबह ये न्यूज़ सबके फ़ोन में थी कि किसी को नहीं पता कि वो कौन लोग थे, लेकिन रूई को गाओ पिंग को देखकर याद आ जाता है कि उसने उसे कहा था लाते हुए देखा है। वो इस सारी चीज़ से परेशान हो जाती है, लेकिन तुरंत इस बात को भूल भी जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि नानजियान के घर के हाउसमेट वहाँ पर आई हुई है। टाइम स्किप होता है और शू, चबी, नानजियान और रूई सभी नानजियान के घर में डिनर की तैयारी कर रहे थे। डिनर के बाद में चबी शू को बहाना कर लेकर जाता है और नानजियान रूई की आंखें बंद कर उसे अपने रूम में लेकर जाता है और उसे उन दोनों की पेंटिंग भी दिखाता है जिस पर कि लिखा था आवर होम। रूई थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर नानजियान उसे फाइनली वहाँ पर प्रपोज भी कर देता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था उसके अब्रॉड जाने की बात से और वो समझ गया है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और रूई भी यहाँ पे फाइनली कन्फेस कर लेती है कि वो उसे पसंद करती है। वो दोनों अभी अपने कुछ क्यूट से मोमेंट साथ में बिता रहे होते हैं कि रूई को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उसे उसके भाई को 2 दिन के लिए संभालने के लिए कहती है और रूई उन्हें ब्लैकमेल करके एग्री करवा ही लेती है कि वो उन्हें पे भी करेंगी और उसे एक कॉफ़ी मशीन भी ला कर देंगी। रूई अब होटल्स ढूंढने लग जाती है जहाँ वो अपने भाई के साथ में 2 दिन रह सके क्योंकि वो उसे हॉस्टल में अपने साथ तो नहीं रख सकती थी, लेकिन नानजियान उसे कन्विंस कर लेता है कि वो दोनों उसके साथ उसके घर में ही रहेंगे। फाइनली उसका भाई भी आ जाता है और आते ही वो रूई को परेशान करने लग जाता है और ब्लैकमेल करता है कि वो मॉम को बता देगा दोनों के अफेयर के बारे में। और फिर डिनर करते वक्त भी वो नानजियान से कहता है कि उसे उसकी बहन ही क्यों पसंद आई, और भी तो कितनी सारी लड़कियां हैं ना, और इससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। रूई उसे अपना मुंह बंद कर खाने के लिए कहती है। टाइम स्किप होता है और नानजियान और रूई का भी भाई वहाँ पर लड़ रहा होता है कि एक बेड पर 2 लोग कैसे सोएंगे। रूई का भाई कह रहा होता है कि नानजियान नीचे काउच पर सोए और उसकी बहन यहाँ पर सोएगी। रूई सजेस्ट करती है कि वो नीचे सो जाएंगे और वो दोनों वहाँ पर सो जाएं, लेकिन नानजियान का कहना था कि वो और रूई बेड पर सोएंगे, उसका भाई नीचे काउच पर। और इसी वजह से रूई के भाई और नानजियान में बहस हो रही थी। ये तीनों एक ही बेड पर सोए हुए थे और शायद उन्होंने बहुत देर बाद लड़ने के बाद में ये डिसाइड किया था, लेकिन रूई का भाई इतनी बुरी तरह से सो रहा था कि वो कभी नानजियान के चेहरे पर हाथ मारता तो कभी रूई के। फाइनली परेशान होकर नानजियान रूई से कहता है कि वो उसके भाई को नीचे काउच पर सुलाने के लिए जा रहा है। रूई इस बात से एग्री करती है। जब नानजियान वहाँ पर जाता है तो थोड़ी देर तो वापस नहीं आया और जब रूई नीचे चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि नानजियान भी उसके भाई के साथ में ही सो गया था और वो उससे बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वो कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो वो दोनों अभी भी सोए हुए थे, इसलिए वो उन्हें फिर से डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन जब वो कॉफ़ी बना रही थी तो उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और उसे उसके लिए भी कुछ खाने के लिए बनाने के लिए कहता है। रूई वहाँ पर उसे खुद से अपना काम करने के लिए कहती है, लेकिन वो बस कहता है कि वो उसे उसके और नानजियान के डेट करने की बात उसकी मॉम को बता देगा। सीन शू और चबी पर शिफ्ट होता है जहाँ के दोनों मिलते हैं और फिर वो एक सीनियर से भी मिलते हैं और जो कि शू की प्रोफेसर भी है और दोनों वहाँ पर उसे कहती है कि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं।
और अगर वो साथ नहीं है तो उन्हें होना चाहिए। ये सुनकर भी वो शर्मा जाती है और फिर वहाँ से अपनी ड्रामा प्रैक्टिस का कहकर चली जाती है। चबी को उसका ये बिहेवियर समझ में नहीं आया था। दूसरी तरफ नान, जियान और रूई डिसाइड करते हैं कि उन्हें रूई के भाई के साथ में क्या करना है और फिर थोड़ी देर में वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे कॉलेज में चबी के पास में छोड़ देंगे। वहीं कॉलेज में शू नोटिस करती है कि उसकी प्रैक्टिस को देखने के लिए वहाँ पर चबी भी आया है। बहुत बार उसे इशारों में समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन चबी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे चबी भी चला जाता है। और उसके जाते ही उसके पीछे रूई और नानजियान भी अपने भाई के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर चबी था ही नहीं और दोनों को ये भी क्लास जाना था, इसलिए रूई को ना चाहते हुए भी अपने भाई को अपने साथ में अपनी क्लास में लेकर जाना होता है। टाइम स्किप होता है। फाइनली रूई बाहर आती है और उसके भाई को चबी के पास में छोड़ देती है। जब उसे बताता है कि उसके और शू में क्या बात हुई है तो वो भी नाराज़ हो जाती है और शू से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं पर रूई का भाई चबी को चकमा देकर नानजियान की क्लास में पहुंच जाता है और उसे उसके साथ में बाहर चलने के लिए कहता है। और जब वो मना करता है तो वो उसे कहता है कि सोच लो, उसके और रूई के रिलेशन के बारे में वो उसकी मॉम को बता देगा और वो नानजियान को अपने घर में कभी भी नहीं आने देगी और वो कोई भी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर देगा। ये सब था तो बचकाना, लेकिन नानजियान को कोई भी रिस्क नहीं लेना था, इसलिए वो उसे लेकर बाहर चला जाता है और वो उसे एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी भी पिलाता और वो पीकर रूई का भाई उसे कहता है कि ऐसी कॉफ़ी उसकी बहन को कभी भी पसंद नहीं आएगी। ये सुनते ही नानजियान के कान खड़े हो जाते हैं और वो उसे ध्यान से सुनने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूई शू से मिलने के लिए जाती है और जब शू उसे बताती है कि चबी का क्या रिएक्शन था तो रूई को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि वो खुद चबी से बात करेगी, लेकिन शू उसे मना कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ नानजियान रूई के भाई को अलग अलग कॉफ़ी शॉप्स में ले जाता है और अलग अलग कॉफ़ी टेस्ट करवा रहा होता है और उसे एक नोटबुक में नोट भी कर रहा होता है। और अब फाइनली रूई का भाई उसे कहता है कि अब बहुत हो गया, एक दिन के लिए इतनी कॉफ़ी काफ़ी थी। अब नानजियान जब उसे कहता है कि उन्हें होमवर्क करना है तो उसका भाई फिर से बाकी बची कॉफ़ी शॉप्स में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं रूई को कॉल आता है कि उसकी मॉम वापस आ गई है और वो उसके भाई को लेने के लिए कार भेज रही है। रूई बहुत बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती और रूई अब परेशान हो जाती है क्योंकि चबी फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। बहुत ढूंढने के बाद में चबी मिलता है, लेकिन वो बताता है कि रूई का भाई उसे चकमा देकर नानजियान के पास भाग गया और अब ना तो नानजियान का कॉल लग रहा है और ना ही उसके भाई का। सब जगह ढूंढने के बाद में उन्हें एक लड़की मिलती है जो उन्हें बताती है कि वो दोनों से मिली थी और रूई के भाई ने तो उसका नंबर भी लिया है, उसे फ़ोटो भेज रहा है और उसके भाई की रिसेंट फ़ोटोज़ देखकर वो उस कैफ़े तक भी पहुंच जाते हैं जहाँ वो दोनों लास्ट में गए थे। वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ में से एक उसे बताता है कि वो दोनों अभी अभी बाहर गए हैं। फाइनली वो दोनों चबी और रूई को साथ में दिख जाते हैं और रूई उन्हें आवाज़ देती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुन दोनों भागने लग जाते हैं और चबी को उन्हें पकड़ने के लिए कहकर और अपनी मॉम का कॉल उठाकर उन्हें कार भेजने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों को पकड़ने के बाद में सभी कार का वेट कर रहे होते हैं और फाइनली उसका भाई चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो नानजियान को किसी बात के लिए वार्न करके जाता है और वो उसे बता देगा। उसके जाने के बाद में सभी साथ में डिनर कर सोच रहे थे, जिस पर कि चबी बहुत ही एक्साइटेड होता है, लेकिन शू मना कर चली जाती है और चबी उसके पीछे चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूई नानजियान से पूछती है कि वो दोनों क्या कर रहे थे और अगर वो उसे नहीं बताएगा तो वो उससे बात भी नहीं करेगी। इस बात पर नानजियान उसे रोककर एक नोटबुक देता है जिसका टाइटल था कॉफ़ी मैप। सीन चेंज होता है और टाइम स्किप हो जाता है और सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे और अब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं। उन सभी के सेकेंड सेमेस्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, जिसके लिए सभी बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और फाइनली एग्ज़ाम हो भी जाता है और एक एग्ज़ाम रूई का अच्छा नहीं जाता है, जिस पर नानजियान उसे कंसोल कर रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीन चेंज होता है, रूई अपनी दोस्त के साथ में इंग्लिश की क्लासेस में लेट पहुंचती है। उसकी टीचर उसे डांटती है, लेकिन फिर वो उसे अंदर आने के लिए कह देती है। थोड़ी देर में ही उसकी क्लास में नानजियान भी आकर उसके पास में बैठ जाता है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है और बताती है कि उसकी ये प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बुरी है, लेकिन वो नहीं सुनता। इतने में वो प्रोफेसर उसे रीडिंग करने के लिए कहती है, जो रूई अच्छे से नहीं कर पाती और वो उसे क्लास से बाहर जाने के लिए कह देती है और वो उनकी क्लास में कभी भी ना आए, ये भी उसे कहती है। वो उसे नहीं पढ़ाएगी और इस बात पर रूई उनसे बहस करने लग जाती है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे नानजियान भी चला जाता है। प्रोफेसर को इस बात का और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि नानजियान उनकी क्लास का स्टूडेंट ना होकर भी उनकी क्लास में कैसे था। सभी उनकी क्लास को पार्क समझकर रखते हैं क्या?
लेकिन नानजियान को इस बात का कुछ भी खास फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। जाने से पहले रूई की अटेंडेंस पूछता है और फिर पता करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे बताता है कि रूई परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छा नहीं था, जिसका मतलब था कि उसके लिए उसे फेल भी किया जा सकता था। सीन चेंज होता है जहाँ कि हम देखते हैं कि सीनियर चबी से मिलते हैं कैफेटेरिया में और फिर दोनों लंच करने के लिए भी वहाँ पर जाते हैं और बातों बातों में ही सीनियर शू के बारे में पूछने लग जाते हैं और बातों बातों में ही चबी उन्हें बता देता है कि शू कहाँ पर है और उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और वो खुश हो जाती है। और फिर वो उसे बताता है कि शू अपने ड्रामा क्लब के साथ बाहर गई हुई है और वो 2-3 दिनों में आ जाएगी। इसके बाद सीन रूई और नानजियान पर शिफ्ट होता है जहाँ की रूई उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर गई थी, लेकिन वो उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाता है और फिर बताने लग जाता है कि वो सब कितना ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो ऑयली और स्पाइसी था, लेकिन रूई के धमकाने पर वो उसे खाने लग जाता है। टाइम स्किप होता है। नानजियान रूई के साथ में डिस्कस कर रहा था कि उसे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो एक्टिविटी की तरह में होगा, उसे क्या लेना चाहिए। रूई उसे डांस की क्लास में इनरोल करवा देती है जहाँ कि उससे वो मोटा लड़का भी दिखता है जो कि सेमेस्टर की बिगनिंग में उसका प्रोजेक्ट पार्टनर था और वो अब रूई का अच्छा दोस्त भी था। क्लास स्टार्ट होती है और सभी को पार्टनर चूज़ करने के लिए कहा जाता है और सभी लड़कों को फीमेल पार्टनर होनी चाहिए। और यहाँ पर नानजियान की पार्टनर थी यांग। नानजियान उसके साथ में डांस करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल था, इसलिए वो सजेस्ट करती है कि वो उसके बजाय उसके ड्रेस को पकड़ ले और नानजियान ऐसा ही करता है। वहीं रूई चबी के साथ में कैफेटेरिया में बैठी हुई थी जहाँ कि दोनों हमेशा की तरह झगड़ा कर रहे होते हैं और तभी अचानक से चबी ये नोटिस करता है कि सारे लोग रूई को ही देख रहे हैं। उसे ये अजीब लगता है, लेकिन रूई उसे कहती है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। लेकिन जब वो अपना फ़ोन देखता है तो उसे समझ आ जाता है उसकी तरफ सारे लोग क्यों देख रहे हैं और वो तुरंत अपना फ़ोन बंद कर देता है। लेकिन तब तक रूई उसे देख चुकी थी, इसलिए वो उससे फ़ोन मांगती है और ना चाहते हुए भी उसे देना पड़ जाता है। जहाँ कि नानजियान और यांग के साथ में डांस करने वाली पिक्चर वायरल हो गई थी। चबी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो बस डांस कर रहा है और रूई को इस बात से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसने खुद ही उसे डांस क्लास में इनरोल करवाया था। लेकिन अगर उसे थोड़ा मोड़ा फ़र्क पड़ भी रहा था फिर भी वो दिखाना नहीं चाह रही थी क्योंकि बाहर आने के बाद में वो सबसे पहले काम जो करती है वो नानजियान से पूछना कि वो कहाँ पर है, उसकी क्लास कैसी है और अगली कब है, जिसमें कि रिप्लाई में नानजियान उसे जवाब देता है कि उसकी क्लास अच्छी थी और अगली ट्यूसडे को है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शू अपना ड्रामा क्लब के टूर से वापस आ गई थी जहाँ की बस से बाहर उतरते उसे सीनियर मिल जाते हैं। वो इस बात से थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, फिर वो उसे उसके डॉर्म तक छोड़ने का ऑफ़र करते हैं। वो मना भी करती है लेकिन फिर वो मान भी जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद में वो उसे स्पाइसी फूड और आइसक्रीम देते हैं और शू उन्हें बड़े ही पोलाइटली कहती है कि वो ये सारी चीज़ें स्कूल का पसंद करती है और चबी को ये सब कुछ पता है क्योंकि वो उसके साथ ही स्कूल में था और वो उनसे कहती है कि वो उसके लिए ये सब कुछ ना करे। फाइनली सीनियर उसे बता देते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं। ये भी कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो चबी को पसंद करती है और वो उन्हें दोस्त की तरह रहने दे। शू इसके लिए मान जाती है और फिर उन्हें सॉरी कहती है उन्हें हर्ट करने के लिए। फिर वो उनके पूछने पर उसे कहती है कि चबी को बताना नहीं क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती है और फिर शायद बताने के बाद उसकी दोस्ती भी ना रहे। सीनियर उसे कहते हैं कि उसे ट्राई करना चाहिए और बस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।